नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। तेजस्वी यादव फिर से नेता विरोधी दल बन चुके हैं। नेता विरोधी दल वे कब तक रह पाएंगे, इस पर बहस छिड़ी हुई है। लेकिन इसी बीच तेजस्वी विधानसभा सत्र छोड़कर अपने परिवार के साथ यूरोप की यात्रा पर निकल गए। लोकतंत्र में विपक्ष की अहम जिम्मेदारी होती है, लेकिन तेजस्वी इस जिम्मेदारी की गंभीरता को नहीं समझे और घूमने के लिए यूरोप चले गए। इसको लेकर सत्ता पक्ष से लेकर महागठबंधन में भी तेजस्वी की जमकर आलोचना हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने तेजस्वी प्रसाद यादव का जो हासिल किया, उससे सबक नहीं लेकर फिर वही गलती शुरू कर चुके हैं। चुनाव पूर्व और चुनाव के दौरान तेजस्वी ने जो जो गलतियां की, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद और शपथ ग्रहण की तिथि बताने लगे। जबरन कांग्रेस के मुंह में उंगली डलवाकर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने का ऐलान करवा लिया। गठबंधन धर्म का पालन कैसे होता है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और 12 सीटों पर कांग्रेस और अन्य दलों के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतार दिया। भाषण के दौरान तेजस्वी का घमंड और अभिमान स्पष्ट झलक रहा था और बिहार के लोगों को जंगल राज की याद दिला रहा था। सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के क्रियाकलाप, घमंड और अभिमान के कारण महागठबंधन का यह हासिल हुआ और राजद 75 से 25 पर पहुंच गया। कांग्रेस के नेता तेजस्वी को अनपढ़ और अनुभवहीन नेता बता रहे हैं, तो भाजपा जदयू तेजस्वी को किसी लायक नहीं बता रहे हैं। पिता लालू प्रसाद यादव की स्टाइल में तेजस्वी राजनीति करना चाहते हैं, जो बिहार को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। लालू प्रसाद का समय अलग था। तब नीतीश कुमार जैसे काबिल नेता केंद्र की राजनीति में सक्रिय थे और लालू प्रसाद को चुनौती देने वाले नेताओं की कमी थी। लेकिन तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए तो बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को हाथों हाथ लिया और 2 दशक से उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर रखा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के बेदाग चेहरा हैं। वे बिहार में सिर्फ विकास ही नहीं, बल्कि बिहारियों का सम्मान भी बढ़ाया है। उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, वे कोई भेदभाव नहीं किए हैं। इसलिए तो इतने वर्षों तक शासन में रहने के बावजूद फिर लोगों ने उन पर ही भरोसा किया। लेकिन लालू राबड़ी शासनकाल का इतिहास क्या है, इसे बिहार के लोग अच्छी तरह जान रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार की चिंता करते हैं, जबकि लालू प्रसाद सिर्फ अपने परिवार के बीच उलझे हुए हैं और परिवार की चिंता करते रहे हैं। तेजस्वी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीख लेनी चाहिए और अहंकार को त्याग कर सड़क पर आम कार्यकर्ताओं की तरह संघर्ष करना चाहिए। पिता के नाम पर राजनीति बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। लालू प्रसाद यादव के परिवार से बिहार को कुछ नहीं मिला है, लेकिन बिहार के लोगों ने लालू प्रसाद यादव को बहुत कुछ दिया है। फिर किस उम्मीद पर तेजस्वी सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं? परिवार में कलह, गठबंधन में विवाद, अहंकार और मनमानी शिक्षा में फिसड्डी आरोपों से घिरे तेजस्वी पर बिहार क्यों भरोसा करेगा? विरोधी तो यहां तक कहते हैं कि इसी 5 वर्षीय में राजद की विखंडित हो जाएगी और पार्टी का अस्तित्व नहीं रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार भी नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव को सदन से अनुपस्थित रहने पर दुख प्रकट किए हैं। लोकतंत्र का अपमान तेजस्वी को और महंगा पड़ेगा। पक्ष विपक्ष के लोगों में तेजस्वी के सदन छोड़कर विदेश चले जाने से तरह तरह की चर्चा हो रही है।